नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 28 दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बात करें पीडीएफ की, तो बताते रहें कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस देश ने जियोआन 102 ई नामक एक कैमरा उपग्रह लॉन्च किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जियोआन 102 ई नामक कैमरा लॉन्च किया है चीन ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चीन ने 26 दिसंबर को एक कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया जो 5 मीटर के संकल्प के साथ जमीन की तस्वीर ले सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जियोआन 102 या 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह भी बोल सकते हैं इसको, नामक उपग्रह को उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जियोआन है इसको चीन के शांक्सी प्रांत से लॉन्च किया गया। अब आइए चीन से कुछ संबंधित करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो चीन ने 9 दिसंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगुम या SDG सैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अक्टूबर 2021 को चीन ने शिजियान 21 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रमबिम्बी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो जो आर्क बिशप डेसमंड टुटू हैं ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इनका नाम ही अजीब है, टुटू। याद रखिएगा, टुटू दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले दिसंबर 2021 में निधन हो गया किनका? तो वही टुटू जी का। वह 1948 से 1991 तक दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत के खिलाफ श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लागू नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीति को समाप्त करने का आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक थे। इस संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में तो देख लिए, अब दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि को देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग डेली देखा करते हैं। प्रित्जर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का 24 दिसंबर 2021 को निधन हो गया, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावती 2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व किया था। कौन? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावती। 21 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु को हरा दिया है विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश इस बार जीत गया है विजय हजारे ट्रॉफी, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को देख लेते हैं। अच्छा, बात आया था हिमाचल प्रदेश का, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो याद रखिएगा जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। और मुख्यमंत्री और गवर्नर आपको एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 26 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु को हराया। ये प्रश्न भी बनता है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हरा दिया और यह इनका पहला घरेलू खिताब है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टीम VJD यानी वी जयदेवन प्रणाली पद्धति से जीती है। यह बारिश से बाधित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों में लक्ष्य स्कोर की गणना करने की एक विधि है, याद रखिएगा VJD, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक समिति बनाया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर पूर्व दिग्गज एलिस एस का दिसंबर 2021 में 110 वर्षों की आयु में निधन हो गया। अयाज मेमन द्वारा लिखित इंडियन इनिंग्स द जर्सी यानी जॉर्नी, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, जॉर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक
नवंबर 2021 में जारी की गई थी, ये आपको याद रखना है। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो ये क्रिकेट से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में DRDO द्वारा स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव रखी है। यह केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में यह केंद्र स्थित है। आप लोग को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। तो अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTTC ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव रखी। कहाँ रखी है, याद रखिएगा लखनऊ में। और किसने रखा, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इसकी स्थापना DRDO द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई थी। अच्छा, बात आई है DRDO की, तो आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1958। 28 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण की पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी है। अगर आप डेली का करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको स्टैटिक जीके एकदम कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी दावा है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो भी फैक्ट आता है प्रश्न में, जो भी नया नाम आता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश ने दिसंबर 2021 में गूगल और मेटा पर कुल डॉलर में 125 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मेटा किसका नया नाम है, तो फेसबुक का, ये आपको ध्यान में रखना है। फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया है। तो रूस के द्वारा जुर्माना लगाया गया गूगल और मेटा पे, ध्यान रखिएगा, $125 का मिलियन में, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देखते हैं। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, मॉस्को की एक अदालत ने अवैध मानी जाने वाली सामग्री को हटाने में विफल रहने के लिए $27 मिलियन का भारी जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने गूगल पर 98 मिलियन का डॉलर का जुर्माना लगाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोनों का हो जाता है मिला के $125, ठीक है। तो रूस में इन कंपनियों को वार्षिक राजस्व का हिस्सा बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राज्य ने किसान उत्पादक संगठनों FPO को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में 3 वर्षीय कार्य योजना की मंजूरी दे दी। दोस्तों याद रखिएगा, 3 वर्षीय कार्य योजना की मंजूरी दे दी है राजस्थान के द्वारा, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के CM कौन है, आप लोग बताइए, और गवर्नर कौन है, ये मैं बता देता हूँ। CM है अशोक गहलोत, याद रखिएगा। और गवर्नर की बात की जाए तो कलराज मिश्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में किसान उत्पादक संगठन FPO को मजबूत करने के लिए 3 वर्ष की कार्य योजना की मंजूरी दे दी है। इसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य को मजबूत करना है, ठीक है। योजना के तहत कृषि उत्पादों की सफाई, पीसने और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी मिली है, कहाँ से, राजस्थान के द्वारा। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लिए। तो आइए राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। राज्य के दूर दराज के गाँव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2021 में प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान सरकार ने अगस्त 2021 में राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो योजना का शुरुआत किया था राजस्थान सरकार ने। ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस भारतीय मूल के अफ्रीकी ने दक्षिण अफ्रीकी वर्ष का पुरस्कार 2021 जीत लिया है। दोस्तों याद रखिएगा, एक भारतीय मूल के अफ्रीकी ने दक्षिण अफ्रीकी वर्ष का पुरस्कार जीत लिया है 2021 का। याद रखिएगा, वो है डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान। ध्यान में रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, क्योंकि ये भारतीय हैं। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को देखते हैं। तो भारतीय मूल के परोपकारी और आपदा राहत समूह गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान ने डेली मावेरिक अखबार द्वारा संचालित दक्षिण अफ्रीकी वर्ष का पुरस्कार जीत लिया है। सुलेमान को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर भी मिला है, ये भी ध्यान में रखना है। सुलेमान को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर भी दे दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। इससे पहले 2021 में इन्हें पश्चिमी केप प्रांत में स्टेल
स्टेलन वास विश्वविद्यालय द्वारा सोशल जस्टिस चैंपियन नामित किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले कुछ अन्य करेंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको सारा करेंट अफेयर्स रिवीजन भी होते रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोडी कोलापेन को दिसंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ याद रखिएगा, मुद्रा, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। ओमिक्रॉन आप लोग सुन रहे होंगे नाम, जिसका नाम है B11529, सार्स को भी 2 का एक प्रकार है जो दिसंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 रोगियों में पाया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओमिक्रॉन कहाँ पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में नदी उत्सव शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, नदी उत्सव याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात में अभी हाल ही में शुरू किया गया है यह उत्सव। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। अच्छा, गुजरात के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, आप लोग बता सकते हैं? तो याद रखिएगा भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं, जो कि डेली हम कराते हैं। तो अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हैं तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग को याद हो गए होंगे। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को राज्य के विकास में नदियों के योगदान के साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नदी उत्सव शुरू किया गया है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो 30 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, नदी उत्सव गुजरात से। यह पश्चिमी राज्य की 3 मुख्य नदियों का सम्मान करेगा, जैसे नर्मदा, तापी और साबरमती, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देखने के बाद कुछ और गुजरात से संबंधित करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विश्वविद्यालय योजना 2021 का लॉन्च किया, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को लाभ होगा। दोस्तों याद रखिएगा, विजय रूपानी जो रूपानी है ये पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात सरकार ने अगस्त 2021 में 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की थी। गुजरात सरकार ने अगस्त 2021 में वतन प्रेम योजना की शुरू भी की थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार विजेता जेडी क्रो का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेडी क्रो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, जिनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है और उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। जेम्स डी क्रो एक अमेरिकी बैंजो खिलाड़ी और ब्लू ग्रास बैंड लीडर भी थे, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार संगीतकार जेडी क्रो का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। क्रो ने 1983 में अपने गीत फायरबॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ देसी वाद्य प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बार ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 को। आइए देख लेते हैं आज के अपना अंतिम प्रश्न, इसके बाद आपको टेस्ट प्रश्न भी मिलेंगे, तो उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। बिरल देसाई को प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऐसे ही दोस्तों प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। हाल ही में ये वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब करेंट अफेयर्स के चैनलों पे पूछा जाता है कि हाल ही में ये हुआ ये हुआ। ऐसे प्रश्न एकदम डिटेल्स में आते हैं, आपको वहाँ आंसर देना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है दुबई में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? दुबई। तो बिरल देसाई को प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। तो यहाँ एक और प्रश्न है कि बिरल देसाई को कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति बिरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें दिसंबर 2021 में दुबई के अटलांटिस द पाम में संस्कृत युवा संस्थान द्वारा भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न था पुरस्कार से संबंधित, तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU ने प्रतिष्ठित टाइम्स एयर एजुकेशन
THE एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। दिव्या हेगड़ा की बात करें तो यह एक भारतीय जलवायु कार्य उद्यमी ने दिसंबर 2021 में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीती हैं। कौन? दिव्या हेगड़े। तो आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब आइए टेस्ट प्रश्न पे। कल आप लोग से पूछा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सही आंसर दिया, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब आइए आज के प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? अगर आप कल का करंट अफेयर्स देखे होंगे तो वहीं से ये प्रश्न है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।